Good morning, everyone. As we are continuing with our fourth lesson of geography, that is air. In the last class, we have discussed about the weather and climate, and one of the major factor of those weather and climate is temperature. Now we are moving towards the air pressure. The next topic is air pressure. अब प्रेशर दबाव, एयर हवा यानी वायु दाब, हवा का दबाव। थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है क्या हवा भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है? यस, एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस। हवा भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है और वी डू नॉट फील इट, हम इसको महसूस नहीं करते। एयर प्रेशराइज और एयर पुट प्रेशर ऑन अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस उसमें, और आवर बॉडी एग्जर्ट्स काउंटर प्रेशर। तो हमारा जो शरीर है वो काउंटर प्रेशर डालता है। हम जैसे हमारे आसपास जो हवा चलती है इसका जो प्रेशर है उसके काउंटर प्रेशर डालते हुए हमारा शरीर हैबिचुअल है उस चीज का, हम उसको महसूस ही नहीं करते। अब ये एयर में प्रेशर आता कहां से? हाउ वी आर गोइंग टू गेट द एयर प्रेशर? अब देखो, वजन किसी चीज में होने के लिए हवा तो बहुत बोल कि हल्की है, चल रही है, लेकिन किसी भी चीज के साथ, अब हवा चल रही है, इसके साथ भी अगर कोई चीज और मिक्स हो जाए, धूल, मिट्टी और मॉइस्चर, तो कहीं ना कहीं में वजन होगा। और हवा में वजन के लिए एक साधारण सा तरीका है कि क्या हवा में वास्तव में वजन है, या पहले भी एग्जांपल दिया गया आपको। जस्ट टेक ए बैलून, एक गुब्बारा ले, फिल इट विद एयर, फर्स्ट वेट इट एम्प्टी, जब खाली था उसका वजन कर लें, देन आफ्टर फिल इट विद एयर, उसको हवा से भरें, देन अगेन वेट, उसको दोबारा वजन करें, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ वेट। तो आपको देखो वेट होगा डिफरेंस का। तो देखो वेट आया कहां से? हमने तो केवल हवा डाली थी उसके अंदर गुब्बारे की, इसका मतलब हवा में वजन है। तो ये घर पर प्रैक्टिकल करने का एक तरीका अगर आप देखना चाहें तो। अब इसमें एयर प्रेशर में इफेक्ट किस प्रकार आता है? हमने एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये जो हमने लेयर पढ़ी थी 5, उसी में एज वी मूव टुवर्ड्स डिफरेंट लेयर्स और गो अप इन द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर डाउन। तो जिस प्रकार एटमॉस्फेयर की लेयर के अनुसार ऊपर जाते जाएं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहां होगा? सी लेवल पर। सी लेवल पर सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है। ये तो था वर्टिकली हाइट के अनुसार। अगर हॉरिजेंटली यानी एक समान लेवल की बात करें तो एयर प्रेशर इज डिफरेंट, उसमें भी अलग अलग है एयर प्रेशर। कि आपके यहाँ उसी डिस्टेंस के ऊपर, उसी हाइट के ऊपर आप देखोगे कि हो सकता है वेस्ट बंगाल में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो, महाराष्ट्र में अलग हो। तो एयर प्रेशर हॉरिजेंटली एक ही लेवल के ऊपर किस प्रकार अलग अलग होता है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। उस टाइम पर टेम्परेचर कैसा है? अब देखो कैसे हवा में मुख्यतः प्रेशर किससे आया? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। उसके अंदर, हवा के अंदर मॉइस्चर होगा तो उसमें वजन है। अब अगर टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर इवेपोरेट्स दैट पार्टिकुलर मॉइस्चर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा के अंदर मॉइस्चर कम रहेगा, तो हवा हल्की हो जाएगी, मॉइस्चर गोज टू द अपर लेयर्स, वहां से ऊपर चला जाएगा तो हवा हल्की हो जाएगी। तो जैसे अब टेम्परेचर और एयर प्रेशर आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा एयर प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसमें एयर प्रेशर का पहले तो हमने देखा एटमॉस्फेरिक लेयर के अनुसार, एज वी गो हाई द एयर प्रेशर लोअर डाउन, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक लेयर में तो एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, हाईएस्ट एट सी लेवल। और अगर हॉरिजॉन्टल बात करें तो उसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के अनुसार ये कम और ज्यादा हो जाएगा। यानी टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां एयर प्रेशर कम होगा, और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा इसका फैक्टर है विंड, जो हवा हम जिसको बोलते हैं। इसमें एक चीज और है, द एयर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। हमेशा हवा किस प्रकार चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब जैसे हम कोई जगह खाली करें तो उसकी जगह दूसरी जगह हमारे हवा उसको फिल करने के लिए जाएगी, यानी जैसे लाइट हुई है वो अपर लेयर में जाएगी तो जो हैवी लेयर, हैवी जो एयर है वो उसी जगह फिल करने का प्रयास करेगी, तो उसकी तरफ मूव करेगी वो।
तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हमारी हवाएं। और ये जो मूवमेंट है हाई से लो की तरफ, जो मूवमेंट है एयर का, उसको हम बोलते हैं विंड। द मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। अब ये जो विंड है इसकी भी देखो, व्हेन इट हैज नो मच फोर्स, जब ज्यादा फोर्स नहीं होती, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर डिफरेंस ज्यादा, स्पीड बढ़ जाएगी उसको रिप्लेस करने के। अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हल्की, तो आप देखते हो हमारे आसपास क्लाउड जो हमारे रास्ते उनमें से पत्तियां वगैरह उड़ा के ले जाना, धूल उड़ा लेना, हल्की जो धूल है। व्हेन इट इज स्ट्रांग एनफ, जब ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग का रूप ले ले, तूफान का रूप ले ले, तो इट इवन अपरूट्स द ट्रीज, पेड़ों को उखाड़ देती है, यानी पेड़ भी गिर जाते हैं। उसके साथ साथ कई बार बहुत हल्की जेंटल एयर है, बहुत हल्की हवा चलती है, जिसमें हम भी अच्छा महसूस करते हैं। तो उस टाइम पर केवल हल्की हवा के साथ साथ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ सकती है। लेकिन कई बार इतनी तेज चलती है कि वी इवन कांट मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, उस हवा के विपरीत हम चल भी नहीं सकते, यानी हवा साइड से उस साइड जाना चाहे तो वो हमें वापस धकेलने का प्रयास करती है। इवन वी कांट होल्ड द अम्ब्रेला, अगर कई बार बहुत तेज हवा चल रही है तो हम अपने अम्ब्रेला भी होल्ड नहीं कर सकते, वो भी वापस आता है और वी हैव टू क्लोज इट, अल्टीमेटली हमें बंद करना पड़ता है। तो हवा है ये भी, इसकी स्पीड कम या ज्यादा, और स्पीड भी कम ज्यादा किसके बेस पर है, ये भी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर के अनुसार इसकी स्पीड बढ़ती है और कम होती है। अब हमारे पास विंड्स हैं, ये मुख्य तौर पर 3 प्रकार की हैं। ये कौन सी? परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट जैसा नाम से पता चला, परमानेंट, स्थायी। अब इसमें 3 एग्जांपल देखें, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अब ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवन। अब ट्रेड विंड्स क्यों बोला गया कि पुराने टाइम पर ज्यादातर जो हमारे यहाँ लोग दूसरी जगह से आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे, वो हवाओं को ऑब्जर्व करते। क्यों? हवा हमेशा सहायता करती किसकी? पहले मशीनें तो होती नहीं थी नाव को चलाने के लिए, हाथ से चलाते, फोर्स लगती, ताकत लगती थी, तो लगातार ऑब्जर्व करते किस महीने में हवाएं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, और उस महीने में उस मौसम में हवाएं उसी डायरेक्शन में चलती रहती थी, तो उससे ऑब्जर्व करते कि अब इस डायरेक्शन में चल रही है, तो क्यों ना हमें अगर यहां से इधर जाना तो अब चले, क्योंकि हवा भी तो साथ में मदद करेगी चलने में। तो इस प्रकार इनको ट्रेड विंड्स क्यों बोला गया? इनके सारे लोग व्यापार करते थे पुराने टाइम पर, तो इनको ट्रेड विंड्स का नाम दे दिया गया। अब इसमें ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज विच आर ऑलवेज मूव फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन से हमेशा चलती है ईस्टर्लीज, और वेस्ट से चलती है वेस्टर्लीज, और वो लगभग थ्रू आउट द ईयर वो इसी एक ही दिशा में बहती रहती हैं, यानी थ्रू आउट द ईयर उनकी दिशा वही रहती है। ईस्टर्लीज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से लगातार चलती रहती है, मूव नहीं करती, वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से चलती रहती है। ये तो थी परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स में ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अब दूसरे हमारे पास सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स तो पार्टिकुलर मौसम में ही हो, जैसे बाढ़ का एग्जांपल है मॉनसून। अब मॉनसून कैसे? ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है मौसम के अनुसार। कैसे? देखो, अब ये है, अब इसकी हवाएं जो हमारे पास फिनोमिना है मॉनसून का, वो कैसा है, किस प्रकार चलती है हवाएं? अभी हमने पढ़ा था हाई से लो प्रेशर। अब हाई से लो प्रेशर कैसे? हमारा सेंट्रल इंडिया है, मुख्य तौर जो मध्य भारत है, उसमें गर्मियों में जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बढ़ जाता है। और जो हमारे ओशियंस हैं, जैसे एक साइड अरेबियन सी लगता है, एक साइड इंडियन ओशियन लगता है, बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडीज हैं, वह हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं वहां से हमारे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ बारिश हो गई, अब बारिश हुई तो उसके बाद हवा के अंदर मॉइस्चर आया, तो हाई प्रेशर कहां बन गया? जहां बारिश होगी उन इलाकों में। अल्टीमेटली जब सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में हवाएं वापस चलना शुरू हो जाती समुद्रों की तरफ, यानी अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। सीजनल विंड कौन सी है? वो जो कि सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन बदल लें, जैसे मॉनसून है। अब इसको बोलते हैं, तो हमारे पास एडवांसिंग मॉनसून, तो शुरुआत में मॉनसून आता है जून जुलाई में, और उसके बाद जब वापस हवाएं उल्टी चलनी शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो मॉनसून क्या है? हमारे पास सीजनल विंड है, मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेते हैं। तीसरा है इसमें लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या है? किसी पार्टिकुलर एरिया में और पार्टिकुलर समय पर ही चलती हैं, यानी किसी पार्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि जैसे ये हमारे पास मॉनसून की बात करें तो पूरे भारत में है, लेकिन लोकल विंड्स हैं वो किसी पार्टिकुलर एरिया तक सीमित रहती हैं और वहीं चलती हैं। जैसे एक इसमें एग्जांपल ही दे रखा आपका वेस्ट बंगाल का काल बैसाखी। बैसाख का जो महीना होता है, स्पेशली जुलाई का महीना है, उसके दौरान हमारे यहाँ नहीं, अप्रैल का, उसमें बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं। उसके साथ साथ जून में देखोगे, मई जून में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं और उनका नाम क्या है? लू।
एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में उसका भी। तो वो क्या है, लोकल विंड्स है, केवल इन्हीं इलाकों में चलती है। अगर साउथ इंडिया में जाओ तो आपको लू नहीं मिलेगी, यानी किसी पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर मौसम में ही चलती हैं ये। तो ये है हमारी लोकल विंड्स। तो हमारे पास एयर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, जो हमारे ऊपर प्रेशर डालता है एयर के द्वारा, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की बात करें, इस प्रकार जो हवाएं चलती हैं उनसे हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। किसकी वजह से होता है, हमारे एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो की तरफ चलेंगे हवाएं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या है, विंड। ये ज्यादा तेज भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है। इसके तीन प्रकार कौन कौन से, परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड्स। परमानेंट के तीन एग्जांपल, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सीजनल विंड का एक एग्जांपल मॉनसून। और परमानेंट विंड कौन सी है, जो लगातार एक दिशा में चलती रहती थ्रू आउट द ईयर। सीजनल विंड कौन सी है, सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। लोकल विंड्स किसी पार्टिकुलर एरिया में और पार्टिकुलर समय पर ही चलती हैं, यानी केवल जैसे हमने एग्जांपल दिया लू का, मई जून में ही चलती हैं। उसके बाद अगर आप अगस्त और सितंबर देखें तो नहीं होंगी हवाएं, तो पार्टिकुलर एरिया में चलती हो। तो लोकल विंड का एग्जांपल लू। We are going to continue about the remaining chapter in the next class. Thank you and have a nice day.